बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। क्या आज आप तैयार हैं शीन के अरकान के सबक के लिए? शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी वेरी गुड। तो आपने आज ध्यान करना है उन आवाजों में जो कि शीन के अरकान की हैं। अरकान कौन कौन से हैं? शा, शू, शी, शे। अब जनाब देखते हैं चारों आवाज से कौन सी तस्वीर आपकी किताब में दी गई हैं और किन किन के नाम आपको आते हैं। तो जनाब हमने सीखा था हरफे तहज्जी, शीन और शीन की पहचान थी ये 3 नुक्ते। हमने इसकी इब्तदाई शक्ल की भी मश्क की और फिर मुकम्मल शक्ल की भी राइटिंग की। ये दोनों हम इन दोनों से बखूबी वाकिफ हैं। आज किताब के सफ़े पे इनके ही अरकान को आगे चल के हम बात करेंगे और एक एक तस्वीर को डिस्कस करेंगे। स्किल्स आपकी चाहिए मुझे चारों, वो इसलिए क्योंकि शीन को तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो अभी शा, शी, शू और शे से भी आपकी दोस्ती करवा दूंगी, तो आप जल्दी से इनको पढ़ लेंगे। शाबाश देखिए ये क्या है? शाबाश देखिए ये क्या है? जी हाँ, शाबाश के शुरू में भी तो शा की आवाज आ रही है ना, शा। शाबाश यानी शा। और ये है एक शाल की तस्वीर जो आपकी अम्मी या दादी अम्मी या नानी अम्मी सर्दियों में लेती है ना, शाल। शा, शाल, शा, शाल। तो टीचर्स हिज्जे आपने नहीं करवाने, लफ्ज मुकम्मल बोलना है और आवाज को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे जैसे बच्चे सोचते चले जाएंगे नए अल्फाज उनके ज़हन में आ जाएंगे, उनको आपने वेलकम करना है, उनसे फीडबैक लेनी है, लिखाई करवानी है बोर्ड पे। जब आप बार बार शाह बोर्ड पे लिखेंगी तो हो सकता है इनके ज़हन में अल्फाज आ जाएं जैसे शाम, शाल, शाबाश और भी जो अल्फाज इनके ज़हन में आते हैं इनकी वोकैबुलरी के आपने लेने हैं। राइटिंग की प्रैक्टिस करवानी है और उसके बाद आना है वापस ताकि हम अगली आवाज की तरफ बढ़ सके। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द टास्क। शू, शू, शू की आवाज किस में आती है? जैसे इंग्लिश में हम शू कहते हैं ना जूता, वो उर्दू में इस तरह देखने में लगता है, शू, शू। अब शू से कोई आवाज वैसे तो लफ्ज नहीं बनते, लेकिन जब हम परिंदों को कहते हैं ना शू शू शू, उड़ाने की बात करते हैं, उनको उड़ाने का कहते हैं, तो ऐसी आवाज निकालते हैं ना शू शू। तो ये वो आवाज है और ये उसका चेहरा है। टीचर्स, आवाज का चेहरा बच्चों ने देखना है और बार बार इसको देखते ही इसका नाम बताना है, यानी ये है शू की आवाज, शू। और शू को हम लिखेंगे मेज के ऊपर और फिर किताब के सफे पे। टास्क जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बढ़ेंगे अगली आवाज की तरफ। तो वीडियो को पॉज कर लें, टास्क को कंप्लीट कर लीजिए। शू के बाद बारी आती है शी, शी। जी हाँ, जैसे इंग्लिश में शी कहते हैं ना, उस तरह उर्दू में भी शी कहते हैं और उर्दू की शी की शक्ल ऐसी है, शी, शी। तो जनाब ये तस्वीर में ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये बच्चा देख रहा है एक शीशा, शीशा। तो शीशा के शुरू में जो आवाज है शी, उसका चेहरा जरा गौर से देख लीजिए। तो टीचर, शी की आवाज के अल्फाज अगर आपने बच्चों से शेयर करने हैं जरूर कीजिए। मेरे पास एक शीशा की एग्जाम्पल थी, आपसे शेयर की। अभी आप देंगी बच्चों को राइटिंग की प्रैक्टिस ताकि वो शी की आवाज को भी देख लें और समझ लें। शी, हमने शा, शू और शी पढ़ लिया है। इसके बाद हम अगले रुकन की तरफ बढ़ेंगे। इस टास्क को कंप्लीट करके वापस आइए। अगली आवाज जनाब है शेर, शेर के शुरू में जो आवाज आती है शेर, शेर। जी हाँ, ये वो जानवर है जंगल का जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लायन। शाबाश। तो लायन को उर्दू में कहते हैं शेर। तो इंग्लिश के में इसकी आवाज शुरू में लायन है, लेकिन इंग्लिश में इसकी, उर्दू में इसकी आवाज है शेर। टीचर्स, ये शीन शेर नहीं है, ये शेर है। इसलिए हमने आपसे कहा कि आप जब तलफ़ुज़ अदा करें या बच्चों को पहचान करवाएं तो मुकम्मल आवाज की करवाएं, हिज्जे नहीं आपने करवाने। राइटिंग की प्रैक्टिस 2 मुख्तलिफ मीडियम्स पे करवा के इस टास्क को कंप्लीट करवा के वापस आइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। शाबाश बच्चों, आज आपने अपने सबक में शा, शू, शी और शे की आवाजों को देखा, सुना, पहचाना, कुछ अल्फाज भी सुने और सीखे और लिखाई भी की। आज मेरे बच्चों ने बहुत ज्यादा काम किया, इसलिए अब हम एक छोटी सी फन एक्टिविटी लेके आते हैं जिसमें हम फ्लैश कार्ड से अपनी कोई स्टोरी बनाते हैं या कम से कम
एक फ्लैश कार्ड की मदद से या एक तस्वीर की मदद से एक जुमला बोलते हैं। टीचर्स, ये इतने सारे फ्लैश कार्ड्स अगर आपने हार्ड में प्रिंट नहीं किए तो आप स्क्रीन पे इनको, इस पीपीटी को डाउनलोड करके अलग-अलग करके आप बच्चों को स्क्रीन पे फ्लैश कार्ड दिखा सकती हैं। मकसद है कि बच्चों को विजुअल एड चाहिए, यानी नजरों से सीखना इन्होंने, ताकि जो देखें उसको सीखें और बोले। तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकती हैं, बल्कि इस तरह आप हजारों सैकड़ों तस्वीरें इकट्ठी कर सकती हैं। लेकिन प्रिंट में लेने के लिए आपके पास कुछ लिमिट होगी, आप 4 या 5 से ज्यादा नहीं ले सकते। इस वजह से कोशिश करें कि डिजिटल दौर है तो उसका भरपूर फायदा उठाएं और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मीडियम के ऊपर इनकी लर्निंग डेवलप करें, ताकि ये सीख जाएंगे, जितना ज्यादा सीख जाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छी इनकी लर्निंग होगी। आइए कुछ रीडिंग करते हैं। रश, शब्द, शोर, शाबाश, सोच, आज रश है। तो जनाब हमने श और स दोनों की प्रैक्टिस की और हमने ये भी देखा कि आज हमने एक छोटा सा और जुमला पढ़ा है, आज रश है। तो बच्चों आपने ये घर जाके रीडिंग करनी है और मामा को बताना है कि आज आपने रुकन शाह, शू, शी और शे की आवाजों की खूब अच्छी सी पहचान की है। इसी पहचान को डेवलप करने के लिए टीचर्स वर्कशीट दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ साथ मेरा मैसेज बच्चों को कि घर जाके आप इस बात को दोहराना ना भूलिए कि आज आपने शेर का जिक्र भी किया क्लास में और स्टोरी भी सुनाई, और इसके साथ साथ आपने बहुत सारे और भी अल्फाज थे जिनका आपने क्लासरूम में सीखा और जिक्र किया। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टास्क को कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज।